तो दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देर रात 1:58 पर यह भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई और इसका असर भारत के अलावा नेपाल और चीन में भी देखा गया। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी कई सेकंड तक भीषण झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण लोग उठ गए और कई लोग अपनी सोसाइटी से बाहर निकल आए। फिलहाल भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इसका एपी सेंटर नेपाल बताया जा रहा है, जहां पर कुछ मिसहैपनिंग भी हुई है, तबाही भी आई है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन जान माल का अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई नुकसान नहीं हुआ। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की, कि किस तरह से रात के वक्त जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो खास तौर पर जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं वो लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए। बाकी जो लोग घरों में रहते हैं वो भी भूकंप के झटके महसूस करके घर के बाहर निकल आए। तो इसकी तीव्रता करीब 6.3 मापी गई है। नेपाल इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नेपाल में इसका एपिसेंटर रहा, इसलिए यहां पर थोड़ी सी स्थिति बेहतर रही। उत्तर भारत में मुरादाबाद और उधम सिंह नगर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी इसी तरह से एक सीसीटीवी कैमरे में एक ऑफिस के अंदर की तस्वीरें कैद हुई। तो दूसरी तरफ किस तरह से तीव्रता नापी गई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात को 1:58 पर यह भूकंप आया और अगर पहाड़ों की बात की जाए तो आज सुबह पिथौरागढ़ में भी एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासतौर पर उत्तराखंड में ये दूसरी बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए पिछले 2 दिनों में। तो डर के मारे लोग बाहर निकल गए क्योंकि भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए रात के 2 बजे के आसपास। मैं एक फंक्शन में था तो वहाँ मैं एक सोफे पर ही बैठा हुआ था, तो मुझको वहाँ पर ऐसा लगा जैसे कोई सोफ़ा हिला रहा है। बिल्कुल सडनली मैंने देखा कोई नहीं था, बस फिर मैंने कहा ये अर्थक्वेक ही है ये, और काफ़ी तेज़ था, पूरा महसूस हुआ। मैंने सामने देखा तो एक जो पेड़ था, पेड़ भी हिल रहा था और एक पाइप था वो भी हिल रहा था पूरा। तो समझ गए लगभग मैंने खुद जो मैं 6 या 7 सेकंड 8 सेकंड जो भी हो मैंने खुद फील किया इसको। पहला झटका तो बहुत हल्का था, दूसरा झटका कुछ लंबा था। क्या टाइम था लगभग? लगभग 2 बजे का टाइम था। आप कहाँ थे? मैं बेड पे था, अपने बेड हिला पहला, उसके बाद जब दूसरा हिला तो खड़े हो गए, तब दूसरा वाला बहुत लंबा था। उससे मालूम हुआ कि हाँ भैया एकदम सब पब्लिक बाहर आ गई गली में। झटके महसूस हुए, 2 झटके आए अच्छे खासे में। पहला झटका कम था कुछ, दूसरा झटका अच्छा था, ठीक ठाक था। लगभग 2:02 पे लगभग आए, 2 मिनट के आसपास। तो आप लोग क्या कर रहे थे उस टाइम? बैठे हुए थे। तो आपको महसूस हुए, कुर्सी हिली हमारी, ये डेस्क वगैरह हिली हैं। अर्थक्वेक आया था, गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी एचआर्स। और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए थे, और प्रिकॉशंस में हमने ये लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे। गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की उसके रिगार्डिंग। और अर्थक्वेक बहुत तेज़ था, लिटरली थोड़ी घबराहट सी लगी थी, जैसा होता है अर्थक्वेक में। तो वही अभी सब नॉर्मल है? अभी सब नॉर्मल है, राइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज तिवारी है। काफ़ी तेज भूकंप आया था, किस तरीके से महसूस हुआ आपको? क्या रिएक्शन? बॉस यार ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली, और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया है। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। देन हम 10 मिनट तक बाहर ही रहे और देन उसके बाद हम ऑफिस में चले गए और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। क्या नाम है आपको? और मेरा नाम विश्वेश राय है।
नोएडा में भूकंप आए थे, हाँ जी हाँ जी। किस तरीके से महसूस हुआ, कैसे पता चला आपको? एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोग का। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का, और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और शेकिंग जैसा फील हुआ हम लोग को।